दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह हम अपने डाटा ट्रांसफर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करना है और माई कंप्यूटर के बॉक्स को हमने ओपन करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएसबी ड्राइव, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इसको फॉर्मेट करना है। तो जैसे ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा फाइल सिस्टम, इसको हमने सिलेक्ट करना है NTFS पर और बॉटम में सिलेक्ट करना है क्विक फॉर्मेट और स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो एक बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। ओके करेंगे तो इस बॉक्स को जैसे ही हम ओके करेंगे ये हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद हमने तमाम बॉक्स को क्लोज करना है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करेंगे। इस बॉक्स में हमने फाइंड करना है अलाउ फाइल्स। तो बॉटम में हम देख सकते हैं हमारे पास एक टिक का निशान है, इसको हमने डिसेबल करना है, यानी कि इसको अनटिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। सिंपल, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे तो हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो काफ़ी इन्हांस होने वाली है। इस बॉक्स को मिनिमाइज़ करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमने डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है और इस डिवाइस मैनेजर के बॉक्स में हमने फाइंड करना है डिस्क ड्राइव्स। इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट में हमने सेलेक्ट करनी है अपनी यूएसबी और अपनी हार्ड ड्राइव और इसको 1 बाय 1 करके हमने अपडेट करना है। तो जैसे इसके अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर करेंगे। इसके बाद बॉटम में हम देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है ब्राउज माई कंप्यूटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, लेट मी पिक करेंगे और मॉडल में इसकी जो भी ड्राइव है इसको हमने सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जो इसका ड्राइवर है ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, अपडेट अपग्रेड हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड था इसको करने का। तो जैसे ही हम ये काम कर लेंगे इसके बाद हमने ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर हमने फाइंड करना है पॉलिसीज़ और बॉटम में हमने फाइंड करना है बेटर परफॉर्मेंस। तो जैसे ही बेटर परफॉर्मेंस को इनेबल करेंगे इससे क्या होगा, हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो काफ़ी इन्हांस होने वाली है। सिंपल, हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है और इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही हम सेटिंग कर लेंगे अब हमने ये ख्याल करना है जिस पोर्ट को हमने यूज़ किया है, यानी कि जिस पोर्ट में हमने ड्राइवर को अपडेट या अपग्रेड किया है या इसकी जो सेटिंग है उसको चेंज किया है, उसी पोर्ट को हमने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। और इसके बाद जो मेजर काम करना है, हमने तमाम जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से क्लोज़ करना है। जो भी एप्लीकेशन हमारे डेस्कटॉप पर या हमारी टास्क बार पर ओपन है इनको हमने क्लोज़ करना है 1 बाय 1 करके और अपने डाटे को कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल, हमने अपनी ड्राइव को ओपन करना है जहाँ पर जो फाइल है वो अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर में ये फाइल अवेलेबल है हमारे पास। तो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 की जो फाइल है इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल मेथड है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो भी फाइल है इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आप इसको डेस्कटॉप या किसी भी ड्राइव में पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो इसकी जो स्पीड है काफ़ी फास्ट होगी। ये फाइल काफ़ी बड़ी है इसलिए यहाँ पर ये स्पीड काफ़ी कम शो कर रहा है। जितनी फाइल छोटी होगी या उसका जो साइज़ कम होगा इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होने वाली है। तो इस मेथड से हम अपनी ड्राइव से ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं काफ़ी फास्टली। तो इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, वापस आना है अपनी फाइल पर। जो सेकंड मेथड है, इस फाइल को हमने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी ड्राइव में हमने या यूएसबी ड्राइव में इसको पेस्ट करना है। तो सिंपल प्रोसेस है। तो सेकंड मेथड में हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है या सेंड टू करना है। यहाँ पर हमारे पास तमाम फाइल जो हैं वो अवेलेबल हैं या ड्राइव्स अवेलेबल हैं। इस ड्राइव को हमने यानी कि यूएसबी ड्राइव में इसको पेस्ट करना है। जस्ट उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फाइल है वो हमारी कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कॉपी भी हो जाएगी और पेस्ट भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये सिंपल मेथड था अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करने का।